हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। कल हमने चर्चा की थी, आज 5% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा, लेकिन लोअर सर्किट ऐसा नहीं था कि खुलते ही लग गया था। वॉल्यूम अच्छा रहा। बीच में एक बार ये सर्किट जब सवेरे थोड़े देर बाद लगा, उसके बाद एक बार टूटा भी था। अभी भी थोड़ी सी डिमांड तो यहाँ पर दिख रही है। आज की ये एक तो जो है यहाँ पर, एक तो वो इसका आईपीओ था वारी एनर्जीज, उसने उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसने सेंटीमेंट बिगाड़ा ऐसा लग रहा है। साथ साथ बाजार के अंदर भी थोड़ा सा गिरावट था। बाजार अभी क्या हो रहा है कि ऊपर में टिक नहीं पा रहा है, बीच बीच में जो गिरता रहता है, फिर बाउंस बैक आता है, फिर नीचे चला जाता है। यही बात हमने जब 25,000 के ऊपर था निफ्टी, तब भी हमने बात की थी कि वो लगातार ऊपर में टिक नहीं रहा, थोड़ा सा बाजार असमंजस में है। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये मिड कैप स्मॉल कैप जैसे कि ये कंपनी भी, अभी ये शेयर भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर देखें, अब थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो नीचे खिसक रहा है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की अगर बात करें, अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका सपोर्ट है 1450 के आसपास है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये सपोर्ट जो है नीचे यहाँ पर खिसक रहा है। फिलहाल जो है उससे पहले भी इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो भी आप जरूर देखिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आज के कारोबार की बात। आज भी जो है 50% के आसपास की डिलीवरी उठी। डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा लग रहा है, 2 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। इतना बड़ा शेयर है फिर भी, तो डिमांड तो है अभी इसका। साथ साथ इसकी क्रेडिट रेटिंग आई है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करें, 7 नवंबर जिसकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर देखें तो कि द लेटर डेटेड November 6 इश्यूड बाय, किसने इश्यू किया है तो इंडिया रेटिंग असाइनिंग द अबव मेंशन क्रेडिट रेटिंग टू द कंपनी फॉर द इट्स बैंकिंग फैसिलिटी इन क्लोज ईयर विथ। बैंकिंग फैसिलिटी के लिए ये क्रेडिट रेटिंग आई है। क्या है ये हम ज़रा देख लेते हैं। फैसिलिटी क्या है तो बैंक लोन, अमाउंट इन मिलियन, तो कि 289 मिलियन है ये। और रेटिंग क्या है इनकी, INDA स्टेबल, स्टेबल रेटिंग इनको दी गई है। और साथ साथ जो है रेटिंग एक्शन तो असाइंड। तो ये जो है इसकी एक जो है लेटेस्ट न्यूज़ है कि इसकी जो है स्टेबल रेटिंग इसको मिली है, वो भी कौन से यहाँ पर बैंकिंग जो मतलब कि इनकी फैसिलिटी है। यहाँ पर अगर देखें, जी हाँ, यहाँ पर है जो कि बैंकिंग फैसिलिटी, उसको मतलब कि स्टेबल रेटिंग मिली है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है कंपनी की फाइनेंशियल की अगर बात करें तो। खैर फिलहाल ओवरऑल हम देखें आगे। अब इसका चार्ट को हम देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे से इसके अंदर गिरावट थी, नीचे रहा। और साथ साथ एक चीज़ है कि इसीलिए मैंने कहा है कि देखिए, लॉन्ग टर्म कहें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन उसमें भी जो है ऊपर नीचे जिस तरीके से आता है, तो उसमें भी जिनको ट्रेड लेना है तो वो नीचे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेकर, वो भी स्टॉप लॉस लेकर। उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। 10 दिन 15 दिन का ट्रेड ले, उस तरीके से अगर हम बात करें। फिलहाल हम देखें वो भी जिनको ट्रेड लेना है। बाकी जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना लॉन्ग टर्म में रह सकती है। अगर यहाँ पर देखें, सवेरे से इसके अंदर प्रेशर था, उसके बाद जो है ये लोअर सर्किट लग गया। लेकिन बीच में अगर देखें एक बार ये सर्किट टूटा भी था, यहाँ पर डिमांड आई थी, अच्छा वॉल्यूम भी था, लेकिन वापस से ये वो लोअर सर्किट लग गया। और तो मतलब कि डिमांड अभी भी मौजूद है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, अगर बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो 1322 यानी कि 1320 रुपये के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। इसके पहले भी निचली लाइन के आसपास सपोर्ट लिया था, तब ये एक अच्छा बाउंस बैक आया था। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी 1370 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ये लेवल थोड़ा सा दूर है। अभी फिलहाल महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि अभी जो है डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मिडल लाइन है वहाँ पर ये आया है, लेकिन लोअर सर्किट लगा है। तो हो सकता है कि सोमवार को नीचे खुले, लेकिन क्या बाउंस बैक आता है नहीं, वो देखना बनता है, क्योंकि मिडिल लाइन के आसपास पहुंचा है। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें कि MACD के अंदर, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है आज के दिन। और RSI को देखें तो 49 के आसपास है। और यहाँ पर ज़रा देखें, अभी इस लेवल के ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1525 के ऊपर है। तो अगर सोमवार को भी इसके अंदर लोअर सर्किट या फिर करेक्शन आता है, सोमवार को मंगलवार को, तो इस लेवल के आसपास आता है, इससे थोड़ा सा ऊपर या फिर इससे थोड़ा सा नीचे, वहाँ पर इसको जो है एक सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। या जैसे कि यहाँ पर देखें तो पिछली बार थोड़ा सा नीचे आया था, इसको तोड़कर फिर इसके अंदर ये भागा था। अब यहाँ पर देखिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, साथ साथ अभी देखिए तो 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। और सोमवार की अगर बात करें तो नीचे खुलने की संभावना तो रह सकती है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा बाउंस बैक आने की भी संभावना रह सकती है, अगर बाजार संभला तो, बाजार स्टेबल रहा तो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर समरी ले तो 1617 का प्राइस है। और पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1580 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 1520 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1450 के आसपास का जोन। तो ये इसके 3 सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका 1680 से लेकर 1700 के आसपास का जोन, ये लेवल पार हो जाता है, उसके बाद जो है 1850 और
ये लेवल पार हो जाता है फिर ये 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन दोनों इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और ये भी ना भूलें कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो कल या परसों अगर हो सकेगा तो अब इसके फंडामेंटल के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके जब रिजल्ट आए थे तो वो इसका ईपीएस कितना रहा और पी रेशियो कितना रहा, आगे कितना रह सकता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कल या परसों आराम से बात करेंगे वीकेंड को। सो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।